अक्रूर जी ने अपने रथ को तैयार किया। अक्रूर जी रथ में बैठ करके गए। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है। अब तो मथुरा वृंदावन का पता भी नहीं चलता। रथ में बैठ करके जैसे ही वृंदावन की ओर रथ किया, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई, वहां से अक्रूर जी रथ से नीचे उतर के आ गए। कृष्ण बलराम दोनों भैया संध्या काल के समय गौचारण करके लौट रहे थे। अक्रूर जी को आते हुए देखो, आज अक्रूर जी मन में सोच रहे कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस बहाने से कम मुझे कृष्ण और बलराम को दर्शन तो है जाएगा। सामने से दौड़ पड़े, काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। कृष्ण बलराम ने दोनों ने दौड़ लगाई और जैसे ही अक्रूर जी के पास में पहुंचे, अक्रूर जी के गले से लग गए। काका जी प्रणाम। अक्रूर जी आंखों से अश्रुपात होने लगा। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तेने मोते ये तो पूछी ना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। कन्हैया कहने लगे, काका जी मुझको सब पता है। मामा कंस ने हमको मारने के लिए बुलाया है, आप हमको लेने आए हैं। लेकिन काका जी अंदर महल में नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों से ये मत कह देना कि मारने के लिए बुलाया है। आप तो केवल इतना कह देना कि एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन किया है, मैं कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता हूँ। इससे अलावा और कुछ मत बोलना मैया यशोदा मुझे जाने नहीं देगी। कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के अंदर महल में गए। भोजन आदि हुआ। उसके बाद में अक्रूर जी से नंद बाबा ने कुशलता को समाचार पूछो। उधर पूरे ब्रज में समाचार फैल गए हो कि कोई परदेसी आयो है और हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जाना चाह रहे हो। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछी, अक्रूर जी और तो सब मथुरा में सब कुशल मंगल है। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, नंद राय जी सब कुशल ठीक है। नंद बाबा बोले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, आपका आने का मैं कारण जानना चाहता हूँ। अक्रूर जी बोले, नंद जी कंस ने एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन किया है और उसमें सभी गांव के लोगों को बुलायो है और मुझे यहाँ भेजो है। मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। ये बातें जब अक्रूर जी कह रहे थे नंद बाबा से, उस समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी, अन्न का ग्रास, हाथ में रोटी का टुकड़ा। मैया ने सुनी कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, तो सज्जनों रोटी का टुकड़ा हाथ से छूट गया। मैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा। मैया यशोदा कहने लगी, अक्रूर जी मेरे प्राणों की यदि आवश्यकता है तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अक्रूर जी को मैं एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। अक्रूर जी को नहीं, कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगे अक्रूर जी। नंद बाबा ने कहा, देवी तुम कब तक कृष्ण बलराम को घर में रखोगी, एक न एक दिन तो इनको जानो पड़ेगा। देखो तुम चिंता मत करो यशोदा, मैं कृष्ण बलराम के साथ जाऊंगा और जल्दी वापस मेला दिखाए कि वापस ले आऊंगा। उधर पूरे ब्रज में समाचार फैल गए कि कल कन्हैया चलो जाएगा। सब ब्रजवासी रोते बिलखते मैया के प्रधान द्वार पर आकर के, नंद बाबा के द्वार पर आकर के आंसू से रोने लगे। उस आधी रात को ही मैया उठ करके गई और आंसू से रोने लगी। एक खम्भ से मैया खड़ी है। कन्हैया रथ में बैठने से पहले मैया के पलंग के पास में पहुंचे, मैया को प्रणाम करने के लिए गए। जाकर के कन्हैया ने देखी तो पलंग पर मैया नहीं है। कन्हैया देख रहे हैं कि मैया खम्भ से सिर लगा करके खड़ी है, आंसू से रो रही है। कन्हैया ने जाकर के मैया को प्रणाम किया। मैया, ओ मैया, मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी रोते बिलखते हैं।
मैया यशोदा कहने लगी, आज हमको लग रहा हो कि हमसे हमारा विधाता ही हमसे रूठ गया, हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जाना चाहता है। अहो विधाता क्वचिदम दयाया, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं, हमारे भगवान को, हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जाना चाहते हो। मैया आंसू से रोने लगी, लाला मैंने ये सपने में भी नहीं सोचो कि तू मुंह को छोड़ कर चले जाएगो। कन्हैया वचन देने लगे बार बार, मैया तू चिंता मत करें, मैया मैं आ जाऊंगा, मैया मैं आ जाऊंगा। आज कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए, अक्रूर जी रथ हाँकने लगे। जैसे ही प्रधान द्वार खोला, हजारों गोपी ब्रजवासी द्वार पर आंसू से रो रहे हैं। किशोरी श्री राधा रानी रुदन कर रही है। रथ से उतर करके कन्हैया ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। सरस किशोरी रति रस भोरी, वयस की थोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। हे किशोरी जी, आप मुझे जाने की अनुमति दो। यदि मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीला संपन्न नहीं होगी। मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे, आप जाना ही चाहते हैं तो अपने रथ को हमारे ऊपर चढ़ा करके ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। आज रथ में बैठ करके अनुमति लेकर के ब्रजवासियों से, गोपियों से, राधा रानी से कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके जा रहे हैं। और जहां तक रथ की ध्वजा चमकती हुई दिखाई दे रही है, सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि शायद कन्हैया को हमारी गाय की, सुरभि गाय की याद आ जाएगी तो लौट आएगा। कन्हैया को ब्रजवासियों की याद आएगी तो लौट आएगा। आज कृष्ण बलराम चले गए। नंद बाबा ब्रजवासी यमुना बाग